नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इम्पैक्टफुल स्टडी एसके में। दोस्तों, इससे पहले जो है हम प्रथम कर्नाटक युद्ध पर चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749, 1754 या 55 के बीच हुआ था, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला इसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध को कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? मुख्यतः डुप्ले की महत्वाकांक्षा एवं हैदराबाद तथा कर्नाटक की जो परिस्थितियां थी युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, अंग्रेजों को भी इसमें शामिल होना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले पॉइंट में डुप्ले की महत्वाकांक्षा है, हैदराबाद और कर्नाटक में ऐसी परिस्थितियां बन गई है जो युद्ध के लिए उत्तरदायी है और इसमें अंग्रेज भी शामिल हो जाते हैं। दूसरा, हैदराबाद में नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग के बीच और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच जो है उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहा था। याद रखना है, हैदराबाद में नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग के बीच, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच जो है उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहा था, जहां पर नासिर जंग और अनवरुद्दीन को ईस्ट इंडिया कंपनी सहयोग कर रही थी, वहीं मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहयोग दे रहे थे। ठीक है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, 1749 में अंबूर की लड़ाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसी गुट को सफलता मिलती है। हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसियों के समर्थन से शासक बनाए गए। यानी अभी हमने देखा हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहे थे, लेकिन अंबूर की लड़ाई होती है, इसमें फ्रांसीसी गुट को सफलता मिलती है। उसके बाद हैदराबाद और कर्नाटक में जो है फ्रांसीसियों के समर्थन से शासक बनाए जाते हैं। ठीक है। डुप्ले को एक बड़ी राशि उपहार के रूप में, ठीक है, डुप्ले को एक बड़ी राशि जो है उपहार के रूप में तथा निजाम ने कुछ क्षेत्रों की आय फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दिया। ठीक है। हालांकि कर्नाटक में अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के द्वारा तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसियों का प्रतिरोध किया जा रहा था। हालांकि कर्नाटक में अनवरुद्दीन के पुत्र कौन था? मोहम्मद अली। इसके द्वारा तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसियों का प्रतिरोध किया जा रहा था। स्ट्रेंजर लॉरेंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, उनके सहयोग से मोहम्मद अली को क्या मिलती है? सफलता मिलती है। ठीक है। स्ट्रेंजर लॉरेंस के सहयोग से मोहम्मद अली को सफलता मिली। ठीक है। इसी युद्ध के दौरान अकाट, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी उस समय, इसी युद्ध के दौरान अकाट में रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसियों के विरुद्ध साहस का परिचय दिया। इसी युद्ध के दौरान जो है अकाट में रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साहस का परिचय देते हैं। ठीक है। फ्रांसीसियों के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साहस का परिचय दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? अंततः कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ और हैदराबाद पर फ्रांसीसियों के, यानी इस युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंत में क्या होता है? कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होता है और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का। ठीक है। इस युद्ध में भी यह साबित नहीं हो पाया कि भारत में दोनों कंपनियों में कौन श्रेष्ठ है। हमने देखा प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी यह साबित नहीं हो पाया था कि भारत में दोनों कंपनियों में श्रेष्ठ कौन है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी यह साबित नहीं हो पाया कि दोनों कंपनियों में कौन श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में और वृद्धि होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की तुलना में यहाँ पर इनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है। 1754 में अंग्रेजों के दबाव में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया। 1754 में अंग्रेजों के दबाव में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने जो है वापस बुला लिया और यह फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी मूर्खता बनी साबित हुई। ठीक है। तो 1754 में अंग्रेजों के दबाव में डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, इसको फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया। 1755 में दोनों कंपनियों के बीच पांडिचेरी की संधि होती है। कब? 1755 में दोनों कंपनियों के बीच पांडिचेरी की संधि और यहीं पर यह युद्ध जो होता है समाप्त होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्या चीज़? 1755 में दोनों कंपनियों की पांडिचेरी की संधि होती है और यहाँ पर यह युद्ध जो होता है समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा और हो सके तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को फिनिश कर लिया है, प्रथम और द्वितीय समाप्त हो गया। कल की वीडियो में हम तृतीय कर्नाटक युद्ध पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।